गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है डिजीज़ ऑफ प्राणवास स्रोतस में पूरा छत रोग के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने कास रोग, श्वास रोग, हिक्का रोग और राजक्षमा, इन चारों टॉपिक्स या इन चारों व्याधियों की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने इन चारों टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके डिजीज़ ऑफ प्राणवास स्रोतस की प्लेलिस्ट ओपन करके इन चारों टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन चारों टॉपिक्स में कोई भी डाउट होगा तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वहाँ पे हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उरा छत। आज का अपना टॉपिक छत छीण, इसको मॉडर्न में बोलते हैं पल्मोनरी एब्सेस। ठीक है, इसको हम उरा छत भी कहते हैं, जैसे हमने हेडिंग में देखा तभी इंट्रोडक्शन में। तो पल्मोनरी मतलब जो पल्मोनरी वो रिलेटेड होता है लंग से, और एब्सेस मतलब ऐसी कैविटी जिसमें पस भर जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया। तो लंग्स में ऐसी कैविटी बन जाती है जिसमें पस भर जाते हैं या कोई लिक्विड भर जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एब्सेस कहते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पल्मोनरी एब्सेस का या छत छीण का व्याधि परिचय देखते हैं। व्याधि परिचय में तो आचार्य चरक ने छत छीण नामक रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। ठीक है, तो ये जो होता है वो एक स्वतंत्र व्याधि होती है, इसलिए आचार्य चरक ने इसको एक स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। कुछ आचार्य छत से उरा छत तथा छीण से क्षय राजक्षमा दो व्याधियाँ मानते हैं। ठीक है, तो कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि छत जो होता है वो उरा छत के लिए है और छीण जो है वो क्षय रोग के लिए मतलब राजक्षमा के लिए है, बल्कि दोनों जो होती हैं वो एक ही व्याधि हैं। ठीक है, मतलब छत और छीण दोनों एक ही व्याधि हम छत छीण व्याधि हैं। ठीक है, यह व्याधि जो होती है वो मुख्यतः जो मेनली जहाँ पाई जाती है वो उरा प्रदेश में होती है। यहीं पे उरा प्रदेश में इसका स्थान होता है, मतलब लंग्स में ये होती है। उरा प्रदेश में छत होने के कारण तथा किसी भी कारण छीणता होने पर छत छीण व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस व्याधि की उपेक्षा से राजक्षमा रोग की उत्पत्ति हो सकती है। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से ग्रंथों में छत छीण या उरा छत व्याधि का वर्णन दिया गया। तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 11 में छत छीण मतलब उरा छत का वर्णन आया है। सुश्रुत संहिता शोष प्रतिषेध उत्तर तंत्र अध्याय 41 में छत छीण का वर्णन आया है। अध्याय 41 में माधव निदान में अध्याय 10 में छत छीण का वर्णन आया है। ठीक है, तो आप अगर वहाँ से देखना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके ये छत छीण का व्याधि देख सकते हैं। ठीक है, तो इन ग्रंथों से चरक, सुश्रुत और माधव। तो आप देखते हैं हम निदान, ऐसे कौन कौन से कारण हैं या हेतु हैं जिससे छत छीण की उत्पत्ति होती है, उरा छत रोग उत्पन्न होता है। पहला है सामान्य निदान में, सामान्य निदान देखते हैं हम। आचार्य चरक ने छत छीण के निम्न सामान्य निदान बताए हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार कौन कौन से ऐसे निदान हैं जो छत छीण को उत्पन्न करते हैं। तो पहला है शक्ति से अधिक बल लगाकर बार बार धनुष की डोर चढ़ाना। ठीक है, तो अपने बल से अधिक बल लगाकर बार बार धनुष की डोर चढ़ाना। अति भार वाहन, बहुत ज़्यादा बोझड़ होना या भार लेके वाहन करना मतलब चलना। अति बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करना। ठीक है, तो अपने से ज़्यादा बलशाली या बलवान व्यक्ति से युद्ध करना या लड़ना या व्यायाम करना। दौड़ते हुए बैल तथा घोड़े को रोकना। ठीक है, तो बैल और घोड़े जब दौड़ते रहते हैं तो उनको रोकना। शीघ्रगामी सवारी के साथ दौड़ना। महानदी में तैरना। ठीक है, ऐसी नदी जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ पानी बहता है उस नदी में तैरना। अधिक वेग पूर्वक नृत्य करना। ठीक है, तो वेग पूर्वक मतलब फास्ट, मतलब डांस जो करते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा तेज़ डांस करना या बहुत ज़्यादा फास्ट डांस करना। क्रूर कर्म से अत्यधिक आहत होना। काष्ठ या पत्थर को दूर तक फेंकना। ठीक है, तो जब कोई देखते होगे कि आप कोई व्यक्ति होता है वो लकड़ी को या पत्थर को दूर तक फेंकता है, देखे होंगे आपने ऐसे व्यक्ति को जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने जीवन में। तो ये सारे सामान्य निदान बताए गए हैं जिससे छत छीण रोग की उत्पत्ति होती है। शक्ति से अधिक बल लगाकर बार बार धनुष की डोर चढ़ाना। अति भार वाहन। अति बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करना। शीघ्रगामी सवारी के साथ दौड़ना।
नृत्य करना अधिक वेग पूर्वक से, और काष्ठ या पत्थर पर दूर तक फेंकना। अब हम देखते हैं विशिष्ट निदान। ऐसे कौन कौन से निदान हैं जो विशिष्ट, मतलब जिससे स्पेसिफिक जो निदान है जिससे छत होता है वो। तो आचार्य चरक ने छत के कुछ विशिष्ट निदानों का भी वर्णन किया है। तो ये सारे स्पेसिफिक निदान या हेतु हैं जिसको हम अगर कर लेते हैं तो उससे श्योर है कि छत रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला है अत्यंत रुच, अल्प तथा प्रमित आहार सेवन। ठीक है, तो अत्यंत रुच, अधिक रुच, अल्प बहुत कम, और प्रमित आहार का सेवन करना या भक्षण करना, अति व्यय करना, बहुत ज़्यादा मैथुन करना, अत्यधिक मैथुन करना, और व्यायाम आदि कर्म शक्ति से अधिक करना। व्यायाम आदि कर्म शक्ति मतलब जो व्यायाम करते हैं वो अपनी कर्म शक्ति या अपने बल से अधिक करना। ठीक है। संप्राप्ति में देखते हैं कैसे होता है ये रोग। तो जब हम रुक्ष, अल्प, प्रमित भोजन उपरांत मैथुन में अधिक रूप से आसक्त रहने पर तथा अन्य निदानों के अति सेवन से वक्ष प्रदेश में वेदना होती है। रुच, अल्प, प्रमित भोजन उपरांत मैथुन में अधिक रूप से आसक्त रहने पर तथा अन्य निदानों के अति सेवन से वक्ष प्रदेश में वेदना होती है तथा वक्ष प्रदेश फट जाता है तथा भेदनावत पीड़ा होती है। पार्श्व वेदना तथा अंग शोष होने लगता है। फुफ्फुस में क्षत होने से रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है तथा शुक्र तथा ओज के क्षय होने से भी रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है तथा छत क्षीण रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जब व्यक्ति जो होता है वो रुच, अल्प और प्रमित भोजन के उपरांत, मतलब ये सारे रुच, अल्प और प्रमित भोजन सेवन करने के बाद मैथुन कर्म में बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अत्यधिक मैथुन करता है और जो अन्य निदान बताएंगे हैं उनका अति सेवन करता है तो वक्ष प्रदेश में जो होती है वो वेदना होती है, मतलब दर्द होता है और वक्ष प्रदेश फट जाता है और उसमें भेदनवत पीड़ा होती है, मतलब चुभने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, इसके अलावा पार्श्व वेदना तथा अंग शोष होने लगता है तथा फुफ्फुस में क्षत होने से या फुफ्फुस में घाव होने से रोगी जो होता है वो अत्यंत क्षीण हो जाता है तथा अत्यंत अधिक मैथुन करने से या अति व्यायाम से शुक्र तथा ओज का जो होता है वो क्षय हो जाता है, जिससे रोगी जो होता है अत्यंत क्षीण हो जाता है तथा छत क्षीण रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल से बताया गया है कि जब हम रुच, अल्प और प्रमित भोजन करते हैं और उसके करने के बाद अधिक मैथुन करते हैं तो वक्ष प्रदेश में वेदना होती है तथा पार्श्व वेदना और अंग शोष होता है, जिससे और फुफ्फुस में भी क्षत हो जाता है या घाव हो जाता है और रोगी जो होता है वो क्षीण हो जाता है। ठीक है, और अत्यधिक मैथुन करने से शुक्र और ओज का नाश होता है, जिससे रोगी जो होता है वो उसमें क्षीणता उत्पन्न होती है और इसी के कारण छत क्षीण रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, संप्राप्ति चक्र में देखते हैं तो निदानों के अति सेवन से त्रिदोष प्रकोप, तीनों दोष का प्रकोप हो जाता है। वक्ष प्रदेश में प्रकोपित वात सहित त्रिदोषों का प्रवेश, वक्ष स्थल में भेदनवत पीड़ा, सुई चुभने जैसे पीड़ा, पार्श्व वेदना तथा पूय युक्त रक्त मिश्रित कफ स्ठीवन। ठीक है, तो पार्श्व वेदना होती है और पूय युक्त रक्त मिश्रित कफ स्ठीवन होता है, फुफ्फुस में क्षत हो जाता है तथा शुक्र तथा ओज क्षय होता है और छत क्षीण रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो यही है कि जब हम निदान का अति सेवन करते हैं तो तीनों दोष प्रकोप हो जाते हैं और प्रकोपित वायु जो होती है वो वक्ष प्रदेश में तीनों दोषों को प्रवेश करा देती है, जिससे वक्ष स्थल में भेदनवत पीड़ा होती है और तथा पार्श्व वेदना और जो पूय युक्त रक्त मिश्रित कफ का स्ठीवन होता है तथा फुफ्फुस में क्षत हो जाता है, जिससे और शुक्र तथा ओज का क्षय होता है और इसी के कारण छत क्षीण की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक में देखते हैं तो ऐसे कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इस छत क्षीण में होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दोष है, कौन सा दोष है, कहाँ पे रहता है, तो ये सारे फैक्टर्स देखते हैं हम एक एक करके। संप्राप्ति घटक तो दोष कौन सा है, तो ये जो क्या नाम है, छत क्षीण जो व्याधि है वो वात प्रधान त्रिदोष है। स्रोतस इसमें इंक्लूडेड होते हैं प्राणव स्रोतस और रसवा स्रोतस। स्रोतो दृष्टि में विमार्ग गमन होता है। साधता असाधता में ये कृच साध व्याधि है। दुष्ट कौन सा दुष्ट होता है वो रस आदि धातुएं। अधिष्ठान कहाँ होता है इसका, वक्ष प्रदेश में, और स्वभाव जो होता है वो दारुण मतलब कष्टकारी होता है ये। तो यह है संप्राप्ति घटक। भेद तो जो छत क्षीण का जो भेद है
वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ठीक है, तो शास्त्रों में छत छीण के भेदों का वर्णन प्राप्त नहीं होता। तो छत छीण का कोई भी भेद नहीं होता। पूर्व रूप देखते हैं तो इसके लिए श्लोक दिया गया है कि अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। ठीक है, तो जिसका जो अर्थ हुआ कि आचार चरक ने अव्यक्त लक्षणों को ही छत छीण का पूर्व रूप माना है। यह रोग सहसा उत्पन्न होता है तथा लक्षण ही रोग का सूचक होता है। ठीक है, तो इसमें कोई पूर्व रूप नहीं होता, इसके जो लक्षण होते हैं वही रोग का सूचक होता है। तो ये जो रोग होता है, छत छीण जो रोग होता है, वो सहसा उत्पन्न होता है। छत छीण के सामान्य लक्षण अब देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ छत छीण या पल्मोनरी एब्सेस। पूरा छत तथा छीण एक ही व्याधि की दो अवस्थाएं हैं। इनके लक्षण निम्न प्रकार से प्रकट होते हैं। तो जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा था कि ऊरा छत और छीण को कुछ आचार्य अलग अलग मानते थे, बल्कि जो ये जो व्याधि है मतलब छत छीण है, ये एक ही व्याधि की दो अवस्थाएं बताई गई हैं, तो ऊरा छत और छीण। ठीक है, पहले आप देखते हैं ऊरा छत के लक्षण। तो वक्ष स्थल में वेदना, पेन इन चेस्ट रीजन, रक्त वमन, हिमाटेमेसिस, खांसी। ठीक है, पूरा छत के लक्षण हो गए। छीण के लक्षण क्या है? रक्त मिश्रित मूत्र की प्रवृत्ति, हेमेटोरिया, तो मूत्र में रक्त आना, पार्श्वग्रह तथा पृष्ठग्रह, स्टिफनेस ऑफ बैक एंड चेस्ट रीजन। ठीक है, कटिग्रह, स्टिफनेस ऑफ लंबर रीजन। तो ये छीण के लक्षण बताए गए हैं और पूरा छत के लक्षण। ठीक है, तो वक्ष प्रदेश में वेदना, रक्त वमन, कास, ये पूरा छत के लक्षण है। छीण के लक्षण हिमेटोरिया, स्टिफनेस ऑफ बैक एंड चेस्ट रीजन, स्टिफनेस ऑफ लंबर रीजन। सापेक्ष निदान। छत छीण का सापेक्ष निदान राजक्षमा अध्याय में वर्णित किया गया है। ठीक है, जैसा हमने सापेक्ष निदान राजक्षमा में देखा था, उसी प्रकार छत छीण का भी सापेक्ष निदान बताया गया है। तो अगर आपने राजक्षमा की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके राजक्षमा की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको छत छीण का सापेक्ष निदान मालूम हो सके। अब आप देखते हैं साध्यता असाध्यता। पहला, बलवान रोगी नूतन व्याधि जठराग्नि दीप्त होने पर तथा अल्प लक्षण होने पर छत छीण जो होता है वो साध्य होता है। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस में छत छीण जो होता है वो साध्य होता है, मतलब उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो बलवान रोगी, तो ऐसा रोगी जो हेल्दी है और बलवान है, और नूतन व्याधि, जब जो व्याधि मतलब छत छीण जो व्याधि हुई है वो इनिशियल स्टेज में हो, और जिसकी जठराग्नि जो होती है वो दीप्त है, मतलब उसका दीपन पाचन अच्छा है, और जब छत छीण अल्प लक्षण या छत छीण का बहुत कम सिम्टम्स दिखाई पड़ रहा है, तब जो छत छीण व्याधि है वो साध्य होते हैं। ठीक है, दूसरा है 1 वर्ष पुराना होने पर याप होता है। अगर छत छीण जो होता है, छत छीण जो रोग है वो 1 वर्ष पुराना है, मतलब 1 साल हो गया छत छीण रोग हुए। ठीक है, किसी व्यक्ति को 1 साल हो गया छत छीण रोग हुए, तो वो छत छीण जो रोग है वो याप हो जाता है। मतलब जब तक हम औषध देंगे, उसको मेडिसिन देंगे, तब तक वो ठीक रहेगा, और मेडिसिन बंद कर देंगे तो वो फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। तीसरा, संपूर्ण लक्षणों के होने पर छत छीण असाध्य होता है। ठीक है, तो असाध्य कौन सी स्टेज में होता है? जब छत छीण का संपूर्ण लक्षण व्यक्त हो जाता है, तो इस कंडीशन में छत छीण रोग जो होता है या पल्मोनरी एब्सेस जो होता है वो असाध्य हो जाता है, मतलब उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया छत छीण। तो इसमें हमने पढ़ लिया व्याधि परिचय, कौन कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन है, निदान पढ़ लिया, सामान्य निदान और विशिष्ट निदान, संप्राप्ति पढ़ लिया और संप्राप्ति चक्र तथा संप्राप्ति घटक फैक्टर्स पढ़ लिए। भेद इसका बताया नहीं गया। पूर्व रूप भी देख लिया, पूर्व रूप इसमें अव्यक्त लक्षणों वाला ही होता है। ठीक है, छत छीण का समान लक्षण देख लिया, जिसमें ऊरा छत के लक्षण और छीण के लक्षण, और सापेक्ष निदान देखने के लिए आप राजक्षमा की वीडियो देख लीजिएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिजीज़ ऑफ प्राणवास रोहतास प्लेलिस्ट में। ठीक है, साध्यता असाध्यता हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया छत छीण व्याधि या ऊरा छत, या कह सकते हैं पल्मोनरी एब्सेस। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको हम वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।